वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वापुजीति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारिणे। श्री राधे। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद पहला अध्याय 13वां श्लोक। महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी जी के बीच जो चर्चा है हम गुरु कृपा से उसे जन्माष्टमी के महीने में पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए ये श्लोक पढ़ते हैं। नेशा तितुदह सह क्षुनम त्याक्त्यो दम्पी बाधते पिब नतम त्वन मुखा भवो जयोंतम हरि कथा अमृतम। मृत्यु द्वारा पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकली कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असहाय भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही। भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों ऊपरी, मध्य तथा अधम लोकों को पवित्र बनाने वाली है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों का विषय में प्रश्न करता है तो तीन प्रकार के व्यक्ति, वक्ता,
उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले जन सामान्य शुद्ध हो जाते हैं। श्री राधे। तो दशम स्कंद के प्रथम अध्यायों के श्लोक हम पढ़ रहे हैं। पिछले सत्संग में हमने देखा कि इसी दशम स्कंद में सबसे पूर्व, सबसे प्रथम जो श्लोक आया, उस श्लोक में महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी को कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण कथा सुनाइए जो जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाली है, जिसे सुनने से हमारे पाप, ताप और संताप सारे विनाश हो जाते हैं। और आज इस श्लोक में इस बात को और पुष्ट करके कहा जा रहा है कि जब भी जहां कृष्ण कथा होती है, जिसे इस समय हम सब मिलकर एकादशी के दिन क्या कर रहे हैं, कृष्ण कथा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम कीर्तन कर रहे थे ना, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था। प्रश्न कहो या सारे प्रश्नों का उत्तर कह दो कि यदि कोई पूछे इस समय आपसे या मुझसे कि क्या कर रहे हो, आपसे या मुझसे कहां हो, क्या कर रहे हो, ये प्रश्न मेरे अंदर आया, तो उसी समय अंतरात्मा से आवाज आई, इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, हरि कथा और सत्संग। हरि कथा और ये जो हमने कीर्तन किया एकादशी के दिन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्यों? क्योंकि हमारा जन्म ही नाम के लिए हुआ। भगवान ने हमें 2 कान ही अपनी कथा सुनने के लिए दिए, हमें ये जीव दी ही नाम सिमरन करने के लिए। इससे बढ़कर इस शरीर का और कोई धर्म नहीं हो सकता। इससे बढ़कर हम इस शरीर से कोई सदुपयोग नहीं ले सकते। और ये संत कबीर ने कहा कि देहधारी का फल यही, कि यदि आपको यह मनुष्य देह मिल गया तो इसका सर्वश्रेष्ठ फल ही यही है, भज मन कृष्ण मुरार। इसलिए जब आप सत्संग आओ, जब आप कीर्तन करो, तो अपने आप को याद दिलाया करो कि हम इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं इस समय, और हो भी नहीं सकता। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सबसे पहले तो दुर्लभ है मनुष्य जन्म मिलना। श्री राधे कहिए। 84 लाख योनियों में से 4 लाख जन्म सिर्फ किसके हैं? बाकी 80 लाख। शुक्र कीजिए, धन धन भाग हमारे कि उस 80 लाख में हमारा नंबर नहीं लगा। हमारा नंबर लगा जो सबसे माइनॉरिटी है, 4 लाख मनुष्य की योनियां और 80 लाख पशु पक्षी पेड़ जीव जंतु सभी सब आ गए। अगर यहां का मतलब 80 का 79 भी हो जाता, कहीं और हो जाता हमारा जन्म। और फिर देखिए, तो सबसे दुर्लभ पहले क्या है? बोलिए ना।
मनुष्य जन्म प्राप्त करना। और ये भागवत का सूत्र भी है, श्लोक भी है, दुर्लभम मानुष्यम देहिम। दुर्लभम ये तो देवताओं ने कहा है, दुर्लभम मानुष्यम देहिम, कि मनुष्य का देह प्राप्त करना ये अपने आप में एक दुर्लभ बात है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, भई प्राप्त मानक देहिया। अरे प्राप्त हो गई ये मनुष्य की योनि, तो समझो सबसे बड़े पहले तो भाग खुल गए। उस दुर्लभ मनुष्य जन्म में अति दुर्लभ है सत्संग की प्राप्ति होना। और सत्संग की प्राप्ति हो जाए उसमें भी दुर्लभ है श्रद्धा स्थापित हो जाए। श्रद्धा का वहां पर स्थापित हो जाना ये उससे भी दुर्लभ बात है, क्योंकि सुन तो हर व्यक्ति रहा है। अनेकों अनेक संत हैं भारतवर्ष में, अनेकों अनेक संत की आप आज मोबाइल ओपन कर लीजिए, आप किसी की कथा कहीं भी सुन सकते हो। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है जो सुनाने वाला है उसमें श्रद्धा स्थापित हो जाए, जो हम सुन रहे हैं उसमें हमारी श्रद्धा बैठ जाए। ऐसे ही कृष्ण ने नहीं कहा मनुष्यनाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। अर्जुन हजारों में से कोई एक इस रास्ते पर पहले तो चलता है, और फिर चलने के बाद उनमें से भी कोई एक है जो मुझ तक पहुंचता है। एक है, और वो कौन है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर वो श्रद्धा स्थापित हो गई। श्रद्धा जिसके अंदर स्थापित हो गई। इसीलिए कहते हैं, गुरु ग्रंथ की एक वाणी है, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। कि अगर कोई किसी संत की निंदा कर रहा है तो उसे महाहत्यारा मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो संत की निंदा जब करता है तो क्या करता है पता है? वो सामने वाले के श्रद्धा की हत्या कर रहा होता है। उसके अंदर जो थोड़ी बहुत इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में, फिर इस दुर्लभ सत्संग में, फिर इस दुर्लभ श्रद्धा की प्राप्ति जो उसने बड़े मुश्किल से की है, सामने वाला व्यक्ति निंदा करके उसकी हत्या कर देता है। इसीलिए उसे महाहत्यारा माना जाता है। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। भगवान के दर पर भी फिर उसके लिए कोई स्थान ही नहीं, क्योंकि वो एक श्रद्धा का हनन करना ये एक महा हत्या के बराबर है। तो जब यहां हरि कथा की बात की गई, यहां शब्द आया है हरि कथा अमृतम, कि आप जो मुझे हरि कथा सुनाने वाले हैं, वो सुनाने से 3 प्रकार के लोगों का लाभ होता है। किसका? यहां 3 प्रकार के लोगों का फायदा हो रहा है। सत्संग में 3 टाइप के लोगों का फायदा होता है। एक जो बोल रहा है उसका फायदा तो है ही, क्योंकि उसके जीभ पर हरि नाम, हरि कथा, भगवान का ये रहस्यमय, ये गुह्यत्म ज्ञान गुरु महाराज की कृपा के द्वारा आ रहा है। तो सबसे पहले तो वो पवित्र हो रहा है जो इस कथा को सुना रहा है। फिर वो पवित्र हो रहा है जिसने इस सभा में कोई जिज्ञासा की है, कोई प्रश्न पूछा है।
जैसे यहां महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा था कि आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, क्या आप मुझे कृष्ण कथा सुनाएंगे जो जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाली है। तो ये प्रश्न पूछने वाले का क्रेडिट है कि उसने ये प्रश्न पूछा। अगर अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे ही नहीं होते भगवत गीता में, तो कृष्ण ने उनके उत्तर, आपको पता है भगवत गीता में 10वें अध्याय में जब भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं, उसमें कहते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूं। पढ़ा है आपने ये श्लोक? पांडवों में मैं अर्जुन हूं। क्यों भाई पांडवों में युधिष्ठिर क्यों नहीं हो आप पांडवों में भीम क्यों नहीं हो, आप नकुल सहदेव नहीं हो? ये स्पष्ट रूप से कृष्ण कहते हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं, क्योंकि वही कृष्ण उस अर्जुन के अंदर बैठकर प्रश्न भी पूछ रहा है और उत्तर भी दे रहा है। वही कृष्ण जो कह रहा है कि मैं भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक, कि मैं सारे लोगों का महा ईश्वर हूं, वही सखा और भक्त के रूप में अपनी निष्ठा और अपने समर्पण के साथ अर्जुन के रूप में खड़ा है। वो कृष्ण का सखा का गुण है। अगर भगवान सखा होते तो अर्जुन जैसे होते, अगर भगवान धनुष बाण चलाने वाले होते तो अर्जुन जैसे होते, और अगर भगवान सुनने वाले होते तो अर्जुन जैसे होते, भगवान प्रश्न पूछने वाले होते तो अर्जुन जैसे होते। इसलिए पांडवों में मैं, गीता सुननी किसने चाहिए बोलिए? अर्जुन ने। अर्जुन का एक बड़ा विशेष स्थान है पांडवों में। आप सभी का इतिहास पढ़िए महाभारत ग्रंथ में, युधिष्ठिर का पढ़िए, युधिष्ठिर धर्मराज थे। भीम का पढ़िए, सब देवता पुत्र थे ये, इनका इतिहास तो जाकर पढ़िए। लेकिन अर्जुन का एक बड़ा विशेष, आज भी हम जब ज्यादा किसी पांडव की बात करते हैं या उदाहरण देते हैं तो किसका देते हैं? अर्जुन का ही देते हैं, क्योंकि पांडवों में मैं अर्जुन हूं। तो प्रश्न पूछने वाला भी महत्वपूर्ण है, और जिसने ये प्रश्न किया वो भी पवित्र होता है, क्योंकि उसने ये जिज्ञासा प्रकट की। He has expressed that inquisitiveness. मैं पिछली बार भी बता रहा था कि संवाद से ही संबंध होता है और फिर संबंध से ही समर्पण होता है। तो यहां 3 लोगों के लाभ बताए गए, एक बोलने वाला, दूसरा प्रश्न करने वाला, और तीसरे सुनने वाले। जो इस कन्वर्सेशन को, जो इस कथा को सुन रहे हैं, इन तीनों का एक जैसा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? तीनों का रोम रोम पवित्र होता है। देखिए, जो हम यहां आकर बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, हो सकता है आपको गर्मी भी हो रही हो, पसीने भी आ रहे हों, लेकिन ये समझिएगा कि जिस समय से आपने संकल्प लिया कि आज मुझे जाना है कहां? सत्संग, जिस समय से आपने वो संकल्प लिया और जिस समय आप सत्संग करके वापस चले जाते हो, वो हर एक क्षण जो है आपका, आपको आपके पाप ताप संताप से मुक्त कर देता है। संकल्प मात्र, मान लीजिए किसी ने संकल्प लिया लेकिन पहुंच नहीं पाया किसी कारणवश, ऐसा नहीं कि चलो हम सत्संग जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सोचा चलो मूड नहीं हो रहा है, टीवी निशान, वैसा संकल्प नहीं। आपने संकल्प लिया कि सत्संग जाना है,
लेकिन इस समय कहीं फंस गए और सत्संग नहीं आ पाए, और मन कहां पर है? सत्संग में। तो वही फल प्राप्त होगा जो सत्संग आने वाले को मिला। एक कथा आपने सुनी होगी दो दोस्तों की। दो दोस्त निकलते हैं, कहता है एक दोस्त चल, हरि कथा हो रही है, सत्संग चलते हैं। बीच में चलते चलते एक दोस्त कहता है कि देख सामने है ना एक बहुत अच्छा नृत्य चल रहा है, डांस है, वहां बार है, वहां पर नॉनवेज है, वहां पर शराब है, इसलिए मैं तो सत्संग वत्संग में नहीं जाने वाला। दूसरे ने कहा कि देख तू चले जा डांस बार में, मैं तो बहुत सुधरा हुआ, सदोरा, बहुत शरीफ सज्जन इंसान हूं, मैं कहां जा रहा हूं? सत्संग। एक बात याद रखिएगा, आप कहां हो, किस अवस्था में हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका मन किस अवस्था में है। जो डांस बार पहुंच गया, गाने चल रहे हैं, नृत्य हो रहा है, नॉनवेज चल रहा है, शराब चल रही है, मनी मन सोच रहा है यार कहां पाप करने आ गया, काश में सत्संग चला गया होता, ये कहां पाप के बीच में आ गया, ये क्या हो रहा है यार। उसका मन कहां चला गया? बोलिए, सत्संग। सोच रहा है कि हरि कथा हो रही होगी, कीर्तन हो रहा होगा, प्रसाद नहीं, एकादशी है, आनंद ले रहे होंगे, और मैं कहां बैठा हूं, उसने कहा भी था चल। और जो सत्संग में बैठा है वो सोच रहा था कहां आ गया, चला जाता डांस बार, चला जाता नशे में, थोड़ा मैं भी ड्रिंक कर आता। तो जो बार में बैठा है उसको किसका फल मिल रहा है? और जो सत्संग में बैठा है वो वहां बैठकर भी पाप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मन की जो उसकी स्थिति है वो सत्संग की नहीं है, वो कुसंग की ही स्थिति है। इसलिए सत्संग अर्थात हरि कथा देने वाले को कहीं भी लाभ दे सकती है। सिर्फ ये चिंतन करना भी कि काश हम कथा में बैठे होते, इतना संकल्प ले लेना भी आपको उस कथा का फल दे देता है। ये तो आपको पता होगा, हनुमान जी ने एक प्रण लिया है कि जहां कहीं भी राम कथा होगी वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर बैठ जाएंगे। हनुमान जी भगवत धाम गए ही नहीं। प्रभु श्री राम ने कहा चलो वैकुंठ, कहा प्रभु मुझे आप ये आशीर्वाद दीजिए कि अनंत काल तक बस आपकी मैं राम कथा सुनता रहूं, राम कथा सुनता रहूं। एक बार तो हनुमान जी एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर आकर बैठ गए राम कथा में, बिल्कुल ऐसे कि कोई पहचान भी न पाए। लेकिन जिनके पास, जिनके नजर में नजर है, उन्हें वो नजर आ जाते हैं। श्री राधे कहिए। जिसकी नजर में नजर है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथा में गए, एक कोने में कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहता, रोज कथा में आता और उनकी नजर वहीं रहती। जिसकी नजर में नजर है वो देख लेगा,
और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाऊं, जहां कथा, जहां कीर्तन होता है, वहीं पर भगवान की उपस्थिति होती है। इस श्रद्धा और इस विश्वास के साथ कथा में आया कीजिए कि हम यहाँ, इसके बीच कौन आ रहा है, यहाँ कृष्ण। और आप फील भी करोगे, आप इस बात का अनुभव भी करोगे। कभी सत्संग सुनते 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 अगर आपके ये रोंगटे खड़े हो जाए, या कभी आपको आंखों से एक आंसू की बूंद आ जाए, या कभी एक ऐसे कंपन सा हो जाए, कुछ भी कृष्ण कथा सुनते सुनते, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं ऐसा समझो कि कृष्ण कथा में उस समय बैठे बैठे आपको ठाकुर जी ने स्पर्श किया, तभी आपके अंदर वो कंपन आई। आपको ठाकुर जी ने स्पर्श किया, तभी आंखों से कुछ एक अंदर से वो पत्थर रूपी दिल पिघला और जाकर एक बूंद नीचे गिरी। कहीं वो हमें आकर इस कथा में स्पर्श करता है, क्योंकि ही इज प्रेजेंट। वैसे वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, जो हर जगह है, हर कण में है, लेकिन स्वयं उसने कहा है कि नामी वसामे, कि मैं अपने धाम में भी नहीं रहता, मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त मिलकर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तीनों का भला है, सुनने वाले का, बोलने वाले का, और जिसने प्रश्न पूछा है। तो चलिए आज एक कोई प्रश्न पूछे। हाँ, तो उनको कहो फिर तो ये हवा में भी कीटाणु रहते तो हवा भी नहीं खाए, मर ही जाते। देखिए शक्करों में कोई जानवरों की हड्डी नहीं होती। ये एक बहुत, जिसने बोला है ना, वो बस ये चाहता है कि हम जिंदा न रहें, उसका और कोई मत नहीं है। क्योंकि संवाद या एक डिबेट भी उस व्यक्ति से किया जाए जिसके पास थोड़ी बुद्धि हो, प्रश्न भी कुछ ऐसा करे कि उसका जवाब दे पाए। ऐसा ही कहोगे कि शक्कर में जानवरों की हड्डी होती है, अब ये कौन सा नया कंसेप्ट है भाई। शुगर इज प्रोसेस्ड, इट इज मेड आउट ऑफ शुगर केन। फिर तो ये हवा में भी कीटाणु है, फिर मरीतावन। वो तो उनका एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से इन लोगों को नीचा दिखाया जाए, बस इसलिए वो ऐसा कहते हैं। फिर ऐसा भी कहते हैं कि अगर जानवरों को नहीं मारा, नहीं खाया, तो फिर वो हमें खा लेंगे। अब बताइए भाई, मुर्गी कभी किसी को खाती है? बकरी बेचारी कभी किसी को खा सकती है? अगर तुम्हें इतनी ही परवाह है तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो मृत्यु होती है वो मलेरिया से होती है, मच्छर के काटने से, डेंगू से। तो तुम खाओ मच्छर बिरयानी, क्योंकि वो इंसान को मार रहे हैं। तुम क्यों दूसरे जानवर खाते हो? अगर यही तुम्हारी आर्ग्यूमेंट है, देन गो मॉस्किटोस खाओ तुम। तो ये सब जो बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नासमझ लोग करते हैं, और उनके साथ हम किसी भी प्रकार का डिबेट भी नहीं कर सकते। आपका प्रश्न? कौन से टाइप के कर्मास होते हैं कि इंसान जो आता है? देखिए, भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक तो वो है, और दूसरा
हमारे कर्म किस तरह से पकते हैं, उसका एक प्रोसेस है। तो भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कर्म, बोलिए, अकर्म, विकर्म। तो कर्म मतलब एक सत्कर्म, कोई भी कर्म जो हम अपने सद्भाव से करते हैं, तो वो कर्म का फल क्या होगा? अच्छा कर्म किया तो उसका रिएक्शन भी अच्छा होगा। और विकर्म जो है वो है बुरा कर्म, फॉरबिडन एक्शन। तो बुरा कर्म किया तो उसका फल भी बुरा होगा। और भगवत गीता तीसरे प्रकार के कर्म की बात करती है, अकर्म। मतलब आपने कर्म तो किया, लेकिन ना अच्छे के लिए किया ना बुरे के लिए किया। आपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए किया, जो किया उनकी खुशी के लिए किया, उनकी सेवा के रूप में किया। तो जब वो करते हो तो वो अकर्म कहलाता है। उसका ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, उसका इमीडिएट फल मिलता है और वो है आनंद है। उससे ना सुख मिलता है ना दुख मिलता है, उससे आनंद मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अच्छा फल भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। सोचो ये भी जरा। लोग कहते हैं भाई हम तो बस अच्छे कर्म करेंगे, हमें कोई माला वाला नहीं करनी, कोई कीर्तन नहीं करना है, कोई नाम नहीं करना है, कोई भजन नहीं करना है, हम तो बस अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं। तो अच्छा जंजीर सोने की ही क्यों ना हो, अगर पैरों में बंधी हुई है तो जंजीर ही। ऐसे ही अच्छे कर्म भी इंसान को इस जन्म मृत्यु के सागर में बांध के रखते हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों को भोगने के लिए भी फिर किसी घर में जन्म लेना पड़ेगा। और अगर जन्म लिया तो एक बात तो निश्चित है, बुढ़ापा होगा, बोलिए होगा, बीमारी होगी, और जन्म लेते वक्त जो पीड़ा होती है वो होगी, और मृत्यु भी होगी। इसका मतलब वो कोई ऐसा हमारा भला नहीं हो रहा उसमें, वो ऐसे ही है कि हमने कुछ किया और उसके बदले हमें मिला, बस। अब बुरे कर्म हम जानते हैं। बुरे कर्म का क्या है? कुछ किया उसका बुरा फल मिलेगा। जैसे गीता में ही कृष्ण ने कहा, अगर तुमने बहुत अच्छे कर्म किए और अगर तुम्हें उच्च लोक मिल भी गए, तो भी जब तुम्हारे वो कर्मों का जो शेष समय है वो समाप्त हो जाएगा, तो तुम्हें फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अब ब्रह्म भुवनाल लोक, चाहे पाताल लोक में चले जाओ बुरे कर्म करके, या ब्रह्मा के लोक में चले जाओ, चंद्रलोक में चले जाओ, कुबेर के लोक में चले जाओ, जहां पैसा ही पैसा है, धन ही धन है। अब यहां का इलॉन मस्क भी कुबेर के सामने तो गरीब ही है। श्री राधे कहिए, कुबेर देवता के सामने वो कौन है? मैं तो ठाकुर जी तक पहुंच भी नहीं रहा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं जो कुबेर देवता हैं उन तक इस पूरे दुनिया का धन मिला लो तो वो भी 1 रुपए समान है। इस पूरे दुनिया में कितना धन होगा? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, डायमंड्स होंगे, इस सब धन को मिला दो तो भी कुबेर के लिए वो 1 रुपया है, कोई वैल्यू नहीं है। तो आप सोचिए, किसी भी अवस्था में जीव कहां भी पहुंच जाए, उस सुख को भोगने के बाद जन्म और मृत्यु तो है ही। इसलिए बात की गई अकर्म की। अकर्म मतलब यत्करोसी, बोलिए, यज्जुहोसी, ददासी यत्, तपस्यासी
तत्कुरुस्व मद अर्पणम। तुम जो कुछ खाओ, जो तपस्या करो, जो कुछ भी करो, हे अर्जुन, वो मुझे अर्पण करते हुए करो। ऐसा करने से तुम शुभ और अशुभ कर्म के बंधन में नहीं पड़ोगे और अंत में मेरे पास वापस आ जाओगे। ये है अकर्म, कि करो जो जीवन चल रहा है, खाना खा रहे हो खाओ, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगा के खाओ। आपको पता है दूसरे अध्याय में ये भी श्लोक आया है कि जो भोग लगाए बगैर भोजन करता है वो पाप खाता है, मतलब वो भी कुकर्म माना जाता है, विकर्म माना जाता है। अब आप देखिए, फिर आपका एक दूसरा प्रश्न था, होटल में हो तो क्या करें, रेस्टोरेंट में हो तो क्या करें? तो जब प्लेट आपके सामने आए, आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो, ठाकुर जी को प्रणाम करो। महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वितनराजन विश्वासुनैव जयते शरीरार विद्याजाल योगेन्द्रियतः काल जीवे फैले विषयों संसारे। मंत्र पढ़ के ठाकुर जी को भोग लगा के खा लो। ये हम खा तो रहे हैं, लेकिन किसके दिए हुए प्रसाद को खा रहे हैं? बस ये स्मरण होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। और एक बात बताऊं, अगर ये सोचकर खाओगे ना तो कोई खाना बुरा नहीं लगेगा। ये जो हमारी कंप्लेंट्स होती है ना खाने को लेकर, नहीं ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, जब ठाकुर जी को कुछ भोग लग जाए ना तो फिर सब अच्छा है। फिर हमारे नखरे भी थोड़े कम हो जाते हैं। श्री राधे कहिए। भगवान ने खाया तो हम कौन से बड़े हैं? वो चुपचाप खाया कि नहीं उसने बोला लूण घटा, उसने बोला कि ये टेस्ट अच्छी नहीं है, वो तो चुपचाप बेचारा। तो फिर हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि नहीं ये खाना अच्छा नहीं है? इसलिए ये प्रक्रिया जो है भोग लगाने की, ये हमारी कंप्लेंट्स को भी दूर करता है, ये हमें विनम्र बनाता है। हम समझ जाते हैं जो मुझे प्राप्त हुआ है वो ठाकुर जी के द्वारा दिया हुआ प्रसाद मिला है। और उसमें से जब एक कण नीचे भी गिर जाए तो कई बार लोग कहते हैं ये नीचे गिरा हुआ ऐसे मत खाओ, लेकिन भोग लगा हुआ है तो उसे आप ऐसे अपमानित नहीं कर सकते, फिर आपको उसे खाना चाहिए। वो भोग है, वो अब स्वयं कृष्ण है, वो प्रसाद डस्टबिन में भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो प्रसाद की महिमा हो गई है। अब यही तो फर्क है। जो वस्तु भगवान को अर्पण हो गई वो भगवान ही हो गई। तो ये होता है अकर्म। सब कुछ करते हुए भी जब हम कुछ न करें, हम कर तो रहे हैं लेकिन कृष्ण आपके लिए कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध तो लड़ा लेकिन कृष्ण के लिए लड़ा। देखिए, अगर अर्जुन हस्तिनापुर के लिए या पांडवों के लिए युद्ध लड़ता तो वो कहलाता कर्म, सत्कर्म। अगर अर्जुन अपने स्वार्थ के लिए लड़ता कि मुझे ये चाहिए और कोई मरता है तो मरे, तो वो कहलाता दोनों का फल है या नहीं है, भोगना तो पड़ता दोनों में। लेकिन जब अर्जुन कृष्ण के लिए लड़ा तो फिर न वो सत्कर्म था न वो विकर्म था, वो अकर्म था। कुछ न करते हुए भी उसने सब कुछ कर लिया। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम सिर्फ इस युद्ध में एक निमित्त मात्र हो, सिर्फ युद्ध करो, तुम्हें जीत में पहले ही दे चुका हूं, तुम मेरे लिए युद्ध करो। लाभा लाभौ जया जयो, ये श्लोक आता है। न तुम लाभ के लिए लड़ो न हानि के लिए लड़ो, जया जयो न विजय के लिए लड़ो न पराजय के लिए लड़ो अर्जुन, क्योंकि ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, फिर तो तुम्हें कर्म भोगना पड़ेगा। और कर्म भोगते, देखिए कर्म करते समय कुछ पता नहीं चलता,
कर्म करने में तो इंसान मजे करता है, लेकिन उसकी हवा निकल जाती है, उसकी सीटी बज जाती है, उसके तोते उड़ जाते हैं जब कर्म भोगने की बारी आती है। ये मैं सत्य कह रहा हूं। इसलिए हमारे पास भी दो रास्ते हैं, दो रास्ते सबके पास हैं। या तो जो कर्म है वो भोगने के लिए तैयार है, हम बोले ठीक है भाई हम तो भोग लेंगे कर्म, या तो भगवान को समर्पण करके हरि नाम का आश्रय लेके ये कहे कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे हरि, हम जो भी करना चाहते हैं आपकी सेवा के रूप ही करना चाहते हैं। आपका नाम भजन, आपका संकीर्तन, आपकी कथा हमारे सारे कर्मों को विनाश कर दे। अकर्म, कर्म से मुक्त हो गए। ये भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक कथा सुनाऊं। संत कबीर एक बार निकले, नॉर्थ से निकले, महाराष्ट्र आए। ढूंढते 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 नाम बड़ा सुना था कि एक भक्त सखू रहती है पंढरपुर में, और सुना है कि विठल नाथ उस भक्त सखू के हाथ से खाने आते हैं। आपने जगन्नाथ की कथा सुनी है, कर्माबाई की? तो संत कबीर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखे जरा ऐसी कौन सी भक्त, महान श्रेष्ठतम भक्त है जो विठल नाथ को अपने साथ बिठाकर उसे खिलाती है। रोज शाम संध्या के समय विठल नाथ सखू के घर आ जाते और उसके हाथों से खाया करते। सोचिए जरा, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, आप जशोदा जैसे खिलाते हैं। हम अगर उसे खिलाना चाहे ना तो वो खाने को तैयार हो जाए। वो तो चाहता है कि कोई खिलाने वाला मिले, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं मिलता, सब खाने वाले मिलते हैं। तो संत कबीर निकले, आए, पूछते पूछते रास्ता, भक्त सखू कहाँ रहती है, भक्त सखू कहाँ रहती है, सब ने रास्ता बताया। जैसे ही भक्त सखू के घर के बाहर पहुंचे तो वो अपने पड़ोसन से झगड़ा कर रही थी। और किस बात पर झगड़ा कर रही थी? वो जो गोबर के उपले होते हैं उसकी पड़ोसन कह रही थी ये मेरे हैं, सखू कह रही थी नहीं नहीं ये मेरे हैं। संत कबीर सर पर हाथ पकड़ के बैठ गए, कहा मैं इतनी दूर से आया ये देखने, मैंने तो सुना था इसका बड़ा नाम है, भक्त सखू है विठलनाथ, और गोबर के उपलों में इतना मोह। अगर सोना चांदी होता तो बात समझ में आती, उसमें ये मेरा तेरा कर रही है। जो संत स्वभाव होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो तो इन सब चीजों से ऊपर होते हैं। इसीलिए कभी कभी आंखों देखा सच नहीं हो सकता। किसी को भी जज न करें। जब भी आप किसी को देखें, ये उसे उस दृष्टि से जज न करें कि भाई हम तो इससे बहुत अच्छे हैं। क्या पता वो सामने वाला व्यक्ति भगवान को हमसे ज्यादा प्रिय हो, ज्यादा प्यारा हो। कसाई की कथा सुनी आपने? कसाई की कथा नहीं सुनी? सुनिए, सतना कसाई की कथा नहीं सुनी आप लोगों ने? तो चलिए अगली बार हम सतना, देखिए हम वैसे तो इस बार वृंदावन में भक्तमाल करने ही वाले हैं, तो इस बार भक्तों की कथा आएगी। सतना कसाई जिसके लिए भगवान आए, अब वो तो मांस काटता था,
लेकिन कृष्ण ने वो भी नहीं सोचा। एक बात याद रख, एक आपको कथा सुनाता हूं जगन्नाथपुरी की, फिर सतना कसाई की लंबी कथा है इसलिए फिर कभी आएंगे। एक बार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा चल रही थी और जगन्नाथ जी का एक भक्त था जिसे वैश्यावृत्ति की आदत लग गई। अरे बहुत दयालु है, आप लोगों को क्या पता, अभी हमने उसकी दया देखी सोची समझी कहां है। जहां हमारे दया की कल्पना समाप्त होती है वहां से उसकी दया शुरू होती है। वो इतना दयालु है, उसे वैश्यावृत्ति की आदत लग गई और उसी दिन रथ यात्रा थी। उस दिन वो किसी वैश्या के यहां था और वहीं लेटा लेटा सोच रहा था काश मैं रथ यात्रा में जाता, जगन्नाथ जी के दर्शन करता। और जगन्नाथ जी का रथ रुक गया उस भक्त के लिए। अपने पंडे पुजारी को कहा जाओ, जब तक वो नहीं आता मैं हिलूंगा नहीं, ढूंढ कर लाओ उसे। सब उसे ढूंढने चले गए, वैश्या के पास उसकी प्राप्ति हुई। आप सोचिए जगन्नाथ जी कितने दयालु है। अलाए के में राजिया, अलाए छा में राजिया, पता नहीं भाई वो किससे कब कैसे राजी है। इसीलिए किसी को भी देखकर दोष दृष्टि मत रखिए कि नहीं नहीं ये व्यक्ति शी ऐसा है, हम तो इससे बहुत अच्छा, क्या पता गोविंद को वो हमसे ज्यादा प्यारा हो। श्री राधे कहिए। ये मत सोचिए कि हम में कोई महत्ता आ गई, हम में कोई ग्रेटनेस आ गई। बस ये कि हम सत्संग सुन रहे हैं, बस ये कि हम नाम ले रहे हैं, ये हमारी कोई ग्रेटनेस नहीं, ये उसकी दया है। तो संत कबीर ने भी देखा कि ये गोबर के उपलों के लिए लड़ रही है। सकू, भक्त सकू जिसका इतना नाम है, अब वापस जाने ही वाले थे कि भक्त सखू ने एक बात कह दी। वहां एक ऐसी घटना घट गई कि संत कबीर को भी जमीन पर लेटकर प्रणाम करना पड़ा। भक्त सखू ने कहा अपनी पड़ोसन से, अरे तू जानती है कि मैं क्यों लड़ रही हूं तुझसे? कहा क्यों? कहा ये जो उपले है ना, अगर तू जानना चाहती है इनमें से मैंने कौन सा बनाया और तूने कौन सा बनाया, तो जरा एक उपले को उठा के कान के पास रख, इस उपले को जरा कान के पास रख। जैसे ही उसने उस उपले को कान के पास रखा, कहा कुछ नहीं है। कहा अब दूसरे वाले को जिसे मैंने बनाया उसे रख। कहा जैसे ही उसने अपने कान के यहाँ रखा, उसमें से आवाज आ रही थी, ध्वनि आ रही थी, जय हरि विठ्ठला, जय हरि विठ्ठला। मतलब भक्त सखू उन उपलों को बनाते हुए उस कर्म में इतना खो चुकी थी कि नाम संकीर्तन से उन उपलों में भी चेतना आ गई थी। भक्त चोखा मेला की कथा सुनी। चोखा मेला वो क्या होता है जिसमें वो बनाया जाता है ना गांव में, पहले मट्टी और ये सब, हाँ तो अब जो भी है आप समझ लीजिए। उसकी पत्नी ने कहा कि ये काम पूरा कर लीजिए, मजदूरी मिलेगी। तो चोखा मेला ने कहा ठीक है। चोखा मेला उसमें उतर गए और अब काम पूरा क्या करना था, कीर्तन करना शुरू कर दिया। जय हरि विठ्ठल, 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 पांडुरंग विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, रुक्माई विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। नाचते 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 उसी का छोटा बच्चा घुटनों के बल चलते चलते कब
जहां वो अपने पैर से नाच कूद रहा था, मट्टी को रोंद रहा था, उसके नीचे उसी का अपना बच्चा आ गया और उसे पता ही नहीं चला कब उसके अपने बच्चे की मृत्यु हो गई, प्राण चले गए। पत्नी जोर जोर से रोने लगी, बच्चा सांस नहीं ले रहा। अरे अरे क्या कर दिया, अरे तुमने क्या कर दिया, ये देखो तुम्हारा कोई होश नहीं, कोई ख्याल नहीं, हमारा अपना एक इकलौता बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाय कहकर छाती पीटते पीटते रोती। लेकिन वो कहता है तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, अभी मेरे विठ्ठल, अभी मेरे हरि इसमें प्राण भर देंगे। जैसे ही उसके कान में कहता है जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, बच्चा भी खड़े होकर नाचने लगता है, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। मतलब जब वो अपना कोई भी कार्य करते तो इस अवस्था में चले जाते। वो कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज, कब वर्क वर्शिप बनता है? जब हम वो वर्क करते हुए उसी का एकमात्र चिंतन करें, तब वो हर कार्य वर्शिप बन जाता है। दामोदर लीला आपने सुनी, यशोदा माता जब माखन निकालती तो उसके चूड़ियों में से जो खन 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 आवाज आती, वो कीर्तन का रूप ले लेती। इसलिए आप सब ये कर सकते हो। अकर्म, ये क्या है? अकर्म, ये कोई कर्म नहीं। और कर्म करने का फल इस जन्म में मिले, बाद में मिले, पता नहीं। सत्कर्म किया तो इस जन्म में सुख मिले या अगले 5 जन्म बाद मिले, इसकी कोई पता आता है? किसी को पता है? भाई आज हमने कोई सत्कर्म कर लिया, इसका यह मतलब नहीं कि सत्कर्म नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको अकर्म का महत्व समझा रहा हूं, क्योंकि लोग सिर्फ कर्म और विकर्म में फंसे हैं, उन्हें अकर्म के बारे में पता ही नहीं। इसलिए सत्कर्म करने पर उस पुण्य का फल हम नहीं जानते इस जन्म में मिलेगा या 5 जन्मों बाद मिलेगा, लेकिन जब हम गोविंद के लिए कुछ करते हैं, तत्क्षण हमारा गोविंद प्रसन्न हो जाता है और मन में एक आनंद सा आ जाता है, एक खुशी सी हो जाती है। ठाकुर की सेवा करके देखो, उसे खुश करके देखो, उसे लाड लड़ा कर देखो, उसे रिझा कर देखो, उससे ज्यादा तो हम खुश होते हैं। ये क्यों? क्योंकि वो अकर्म है, वो हम किसी के लिए नहीं कर रहे, वो सिर्फ उसे, उसके लिए, उसे रिझाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप दिन भर में जो करते हो उसे क्यों ना कर्म बना दिया जाए, क्यों ना इस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएं, इस मन की स्थिति में चले जाएं जहां हम भी एक ऐसे भाव में कार्य करने लगे कि ये सोचे बस हम तो सिर्फ नौकर हैं। इसलिए कभी कभी है ना, ये प्रैक्टिस किया करो, खासकर मैं कोशिश करता हूं, आप भी किया करो, अपने आप को हर 5-10 मिनट में याद दिलाओ मैं नौकर हूं। क्योंकि मन है ना, आपको बार बार उसी दिशा ले जाएगा कि भाई तुम कौन हो, राजा हो, एंजॉय करो। अपने आप को हर 15-20 मिनट में हम गोविंद के नौकर हैं। क्या करें? कृष्ण के लिए क्या करें? क्या करें? मन में सोचो, यही तो है जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास। इसलिए आइए हम सत्संग को, जी प्रश्न। ब्रह्म दीक्षा क्या होती है? ब्राह्मण दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा नहीं, ब्राह्मण दीक्षा होती है। तो 2 दीक्षा होती है। पहली दीक्षा होती है हरि नाम दीक्षा। जब दीक्षा होती है तो दीक्षा की विधि में जीव के पहले के सारे कर्म गुरु महाराज की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। अग्नि कुंड में जो अग्नि जलती है या गुरु जो मंत्र प्रदान करते हैं, उस समय उसके पहले का जो भी होता है वो समाप्त हो जाता है। उस समय एक नया जन्म होता है।
ये होता है हमारा पहला जन्म, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक जन्म। उस समय हम फिर निष्पाप हो जाते हैं दीक्षा के समय, हरि नाम दीक्षा जब होती है। ये होती है हमारी पहली, इसलिए नाम भी नया दिया जाता है, नामकरण होता है ना दीक्षा में। जैसे राधे श्याम दास, महेश्वरी देवी दासी, वो प्राण वल्लभा आज आई नहीं है, प्राण वल्लभा देवी दासी। तो ये हो गई क्या, हरिनाम दीक्षा। अब होता है द्विजय, दूसरा जन्म, वो होता है ब्राह्मण दीक्षा। हरिनाम दीक्षा में ये हरिनाम का मंत्र दिया जाता है। 16 बार दिन में हरिनाम लेना है, 16 माला करनी है। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा नहीं, जुआ नहीं, मांसाहार नहीं, पराय पुरुष और स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं। ये सारे नियम होते हैं पहली दीक्षा के। 16 माला करनी है, चाय कॉफी नहीं पीनी है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, ये हो गई। अब दूसरी जो ब्राह्मण दीक्षा होती है वो उन लोगों के लिए होती है जो खासकर मंदिर में विग्रह की सेवा कर रहे हैं, आचमन भर रहे हैं, आचमन लेके ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, श्रृंगार की सेवा कर रहे हैं। विग्रह की जब सेवा की जाती है तो ब्राह्मण दीक्षा लेकर की जाती है। और ब्राह्मण दीक्षा में एक और मंत्र दिया जाता है जिसे कहते हैं गायत्री मंत्र। इसलिए मैं उस दिन भी बता रहा था, और वो गायत्री मंत्र वो मंत्र नहीं जो आप ऐसे ही ले लेते हो, वो मंत्र भी ऐसे नहीं लेना चाहिए। वो मंत्र ऐसे, गायत्री मंत्र किसी को भी नहीं लेना चाहिए, वो सिर्फ ब्राह्मण दीक्षा के बाद ही ले सकते हैं। मैं कहाँ बता रहा था उस दिन, जगन्नाथपुरी में, कि वो मंत्र नीला मंडी करती है जगन्नाथपुरी में। हाँ, तो वहां हमें जब हम गायत्री मंत्र लेते हैं उसके नियम है, जमीन पे बैठकर वो मंत्र करना है पहले तो, सूर्य की दिशा में। सनसेट के बाद वो मंत्र नहीं कर सकते, और मंत्र जपते वक्त होंठ नहीं हिलने चाहिए। तो ऐसे नियम है जो गुरु समझाता है दीक्षा देते वक्त। तो पहले तो हमें हरि नाम दीक्षा समझनी चाहिए क्या होती है। पहले एक चीज हम ठीक से समझ लें, कर लें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो बड़े सिंसियर है भगवान को पाने के लिए इसी जन्म में। तो वो दीक्षा भी गुरु ही देते हैं। वो दीक्षा भी गुरु ही देते हैं, वो मंत्र भी गुरु ही देते हैं, वो हम खुद से नहीं ले सकते। उसे कहते हैं ब्राह्मण दीक्षा, और वो होता है सेकंड इनिशिएशन या दूसरा जन्म, द्विजय उसे कहते हैं। जैसे जनेऊ धारण करते हैं ना, जिसको यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है, तो उस समय अब मतलब क्या, ये बच्चा वो किसी को पता है वो क्यों पहनाए जाते हैं जनेऊ? उसमें वो 6 धागे क्यों होते हैं? कभी गिना है आपने? उसमें 6 ही धागे होते हैं। वाह वाह, ताली बजाइए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, शादी के पहले 3 बाला, फिर जोड़ी पहनाते। हाँ, तो वो किसके लिए होती है 3 3 6? तो चलिए, ये हम बहुत अलग टॉपिक्स पे चले जाएंगे, पर और कोई प्रश्न किसी का? कौन सी? हाँ, तो संत कबीर ने देखा कि उन उपलों में से हरि नाम की ध्वनि आ रही है, तो संत कबीर वहां उनको, भक्त सखू को प्रणाम करने लगे कि इन कर्म की सिद्धि क्या है। जब हम कुछ करते हैं वो सिद्ध कैसे हो गया कर्म? जब भगवान ने वो स्वीकार कर लिया तो वो सिद्ध हो गया। नहीं तो दुनिया के लिए जो करेंगे वो यही रहेगा। इसलिए वो यत करोषि यत जुहोषि, जो आज हमने श्लोक पढ़ा,
ये भगवत गीता का 9वें अध्याय का श्लोक है। अगर समय मिले तो आज जाकर घर में होमवर्क करना, 9वें अध्याय में ये श्लोक जाकर पढ़ना। यत् करोसि यज्जोसि ददासि यत् तपस्यासि कुरुस्व मदर्पणम, ताकि जो हम कर रहे हैं वो भगवान को हम अर्पण करते हुए करें और वो स्वीकार करें। और उन्होंने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तः प्रहिच्छति, मुझे अर्पण करते हुए करो, मैं उसे भक्ति भाव से करोगे तो मैं स्वीकार करूंगा। देखिए सब है ना, गीता आप ऐसे एक एक श्लोक नहीं पढ़ सकते, ये सब एक दूसरे से टैली होते हैं, ये सब एक दूसरे से मैच होते हैं। और यहाँ ही नहीं, भागवत के श्लोक भी एक दूसरे से जाके मिलते हैं, इनका एक ऐसा संगम होता है, उस संगम को समझना जरूरी है। और कोई प्रश्न? देखिए वैसे तो दोनों हो सकता है, लेकिन हमारे जो गुरु होते हैं उन्हें हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो ढूंढते ढूंढते खुद हम तक पहुंच जाते हैं। सच बात तो ये है कि गुरु को ढूंढा नहीं जा सकता, गुरु कोई गुम थोड़ी हुआ है, गुम तो हम हुए हैं, इसलिए हम उसे ढूंढ नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में स्वयं आ जाते हैं, और वो हैं जिनको सुनते ही हमारे मन में परिवर्तन आ जाता। वास्तव में तो उसी समय दीक्षा हो जाती है कि गुरु मिल गया। जिसको सुना, वो एक बड़ी अच्छी गजल है जगजीत सिंह की, क्या था? अंधेरी राहों में यूं टकरा गया कोई, अंधेरी राहों में यूं टकरा गया कोई, रोशनी जीवन में बिखरा गया कोई। ये हमें पता ही था, हम तो अंधेरे में चल रहे थे, लेकिन चलते 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 अचानक अकस्मात ऐसे मिल जाते हैं, फिर पता चलता है अरे अच्छा, जीवन में एक प्रकाश, एक रोशनी आ जाती है। फिर जो जैसा है वैसा समझ में आने लगता है कि अच्छा ये, और उससे सुंदर जीवन फिर कोई नहीं हो सकता। मैं गुरु पूर्णिमा के दिन एक बात बता रहा था, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको बताई या नहीं बताई, कि जब हम यहाँ गुरु के साथ उनकी सेवा में रहते हैं या उनकी सेवा करते हैं, तो ये हमारी एक प्रैक्टिस होती है कि जब हम वापस भगवत धाम चले जाएं तो हम कृष्ण की सेवा भी कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि गुरु की सेवा करने से अहंकार मिटता है, समाप्त होता है, विनम्र, और वही तो हमारी तैयारी होती है, वही तो यहाँ प्रैक्टिस होती है। क्योंकि हमारा वहां से बिछड़ने का कारण यही था कि कहीं हमारे अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या आ गई, या हम उससे विमुख होकर खुद एंजॉय करना चाहते थे। तो फिर से तो जब वापस जाना होता है तो भगवान तक वापस पहुंचे, उसके पहले कुछ तैयारी तो करें। कि एक दिन एक संत बता रहे थे कि तुम भगवान के साथ रह भी नहीं पाओगे, उसके साथ रहना इतना आसान है क्या भाई? उसके नखरे देखे। तुम तो कहते हो हाँ मुझे ठाकुर जी मिल जाए, मुझे राधा रमण मिल जाए, मुझे मिल जाए, अरे तुम उसके साथ रह पाओगे? मिल गए तो क्या हम में इतना सामर्थ्य है कि उसके साथ रह पाएंगे? वी आर नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसीलिए एक हमारे भारत वर्ष में, हमारे सनातन धर्म में एक सिस्टम है जिसमें जब जीव गुरु सेवा करता है, गुरु के साथ समझता है भगवान को, तो उसे समझ में आता है कि कैसा एक रिश्ता कैसा होना चाहिए, कितनी मर्यादा होनी चाहिए, कितना मान होना चाहिए, कितना सम्मान होना, कितना खुद का अहंकार नाश होना चाहिए, कितने हमको विनम्र बनना पड़ेगा। ये करते 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 हम तैयार होते हैं उसकी सेवा करने के लिए।
ये है सीक्रेट जो मैं उस दिन बताना चाहता था, लेकिन शायद मेरे मन से उस दिन निकल गया बताना। तो मैं आज, और कोई प्रश्न? मेरे जैसे जो यंगस्टर्स है, अगर उनको हम लोग दर्द से बोले कि सत्संग में चला कोई अच्छी जगह पे चलो, ऐसे ऐसे भागने आते कि हमारी बोलती बंद हो जाती है कि यार ये सब में क्या रखे यार, ये उम्र थोड़ी है यार। हाँ, तो बहुत सारे रीजन। देखिए वो तो मेरे को भी बोलते हैं कि इसकी ये उम्र थोड़ी है, धोती कुर्ता पहन के बैठ गया है। एक बात बताऊं, जब हम आग में लकड़ी डालते हैं तो वो लकड़ी छोटी डालें या बड़ी डालें? आग तो ये नहीं देखती ये छोटी है या बड़ी। तो मृत्यु जब आती है ना, तो वो ये नहीं देखती इसकी उम्र छोटी है या बड़ी। इसलिए सत्संग सबको सुनना चाहिए। ये देखो ये बैठा है, खड़ा हो बेटा, देखो अब मुझे बताओ, इतना छोटा सा बबलू आया है, इसको अभी क्या पता कृष्ण कौन, क्या राधा रानी, लेकिन ये प्यार करता है और ठाकुर जी इससे प्यार करते हैं, इसीलिए आया है। हाँ, भक्त प्रहलाद है। बैठ जा बस, इतना टेंशन मत ले। तो हम उनको जोड़े कैसे कि ये बात है वो भी चले? उनको कोशिश करो लेके आने की, और अगर नहीं आते हैं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, कभी न कभी ये आ जाए। क्योंकि हमारे बोलने से अगर लोग बदलते तो और चाहिए ही क्या, हम सारे घर वालों को बदल देते। हमारे बोलने से कोई बदला है बोलिए? तो ये तो ठाकुर जी की कृपा जब होए तब की बात है। जब गुरु कृपा हो जाए, जब संत कृपा हो जाए, जब सुकृति जागृत हो जाए जन्म जन्म की, तब कोई आता है ऐसे सत्संग के द्वार पर जहां हम सब मिलकर हमारे गुरु महाराज की कृपा से कथा और कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। देखिए मैं तो पूछते जाइए, अब 8:20 हो गए, आज आपका विक्रम हो जाएगा। देखिए ये जो श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस श्लोक का ये अर्थ नहीं है। इस श्लोक का वही अर्थ है जो कृष्ण कह रहे हैं। अगर हम इसे, अगर कृष्ण को मन और शरीर ये सब ही कहना होता तो वो कह देते, मन शरीर अर्पण करो। ये पता है, देखिए इस श्लोक का जो सार है वो है प्रीति पूर्वकम में, जो कृष्ण ने कहा भजताम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो इस श्लोक का अर्थ वास्तव में भक्त्या में छुपा हुआ है कि तुम चाहे पत्ता अर्पण करो, फल अर्पण करो। यहां इन पत्ते फल को मन और शरीर से इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो करना होता तो कृष्ण ही कर देते थे। क्योंकि उन्होंने कई जगह दूसरे, उन्होंने कहा है मयि अर्पित मनोर बुद्धिर, 8वें अध्याय में तो कहा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच मयि अर्पित मनोर बुद्धिर। तुम अपनी मन और बुद्धि, तो जहां कृष्ण को मन और बुद्धि कहना था वहां कह दिया। यहां इस श्लोक में मुख्य रूप से न मन की बात हो रही है न बुद्धि की बात हो रही है, यहां भक्ति की बात हो रही है कि तुम जो भी मुझे अर्पण करो वो भक्ति से अर्पण करो। वो भाव जरूरी है भक्ति का। अगर फिर वो केले का छिलका भी है, वो फल नहीं है, फल का छिलका भी है, तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। यहां वस्तुओं को इतना महत्व नहीं है, या वो जो कहा पत्रम, उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो सब मामूली सी चीजें हैं।
और हमें उसे कुछ और समझकर भी नहीं समझना चाहिए कि शायद ये कहना चाहते थे कृष्ण। यहां महत्वपूर्ण है भक्त्या, कि जो तुम अर्पण करते हो डोंट डू एज अ रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी, या एक रिचुअल की तरह कि बस भोग लगाना है तो जैसे जाके लगा दिया, या जल अर्पण करना है, तुलसी का पत्ता अर्पण करना है, वो बस जाके रख दिया, ऐसे नहीं। ये भी अर्पण करना ही हुआ, लेकिन यहां भक्त्या प्रयच्छति, उस भाव के साथ प्रेमवश अर्जुन रथ हाक्यो भूल गयो, ठकुराई दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यहां कृष्ण ये बताना चाहते हैं एज इट इज। तो आइए 2 मिनट कीर्तन किया जाए, सिर्फ 1 मिनट करते हैं। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो,